नमस्कार, वेलकम टू सन पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.2 को सीखेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज 2.1 से 2.2 तक के किसी भी सम्स को सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 2.2 को सीखते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 4 सम्स हैं। सभी सम्स के कई पार्ट्स हैं, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सीखते हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3। इसके 3 पार्ट्स हैं, x = 0, x = -1, x = 2। डियर फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में टोटल 4 सम्स है। सभी सम्स का सॉल्यूशन आपको इस एरिया में मिलेगा। तो हम लोग इसी एरिया को कंसंट्रेट करते हैं और फर्स्ट सम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सम है पोलिनोमियल, दैट मीन्स 5x - 4x² + 3। इसमें x = 0 हमें रखना है। इसको हम लोग px मानते हैं कि पोलिनोमियल x = 5x - 4x² + 3। तो देखिए x = 0 पुट करना है। दैट मीन्स 5 × 0 - 4 × 0 के पावर 2 + 3। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। px = 5x - 4x² + 3 है, तो हम लोगों को x = 0 रखना है। दैट मीन्स जहाँ भी x है वहाँ 0 पुट करेंगे। 5 × 0 मीन्स 0 - 4 × 0 का स्क्वायर तो 0 आ जाएगा + 3। अब देखिए 0 - 4 × 0 0 + 3। अब हमारे पास 0 के अलावा ओनली 3 है। दैट मीन्स इसका रिजल्ट आ गया 3, यानी कि px = 0 पुट किया तो रिजल्ट आया 3। चलिए हम लोग इसका सेकेंड लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट है डियर फ्रेंड्स x = -1 रखना है। तो देखिए px = हमारे पास है 5x - 4x² + 3। तो x = क्या रखना है, -1। तो 5 × -1 - 4 × -1 के पावर 2 + 3। तो देखिए 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। -4 × 1 को 2 टाइम्स करेंगे, -1 × -1 दैट मीन्स +1 आ जाएगा +3। तो देखिए -5 -4 × 1 दैट मीन्स 4 + 3। अब देखिए 2 डिजिट माइनस में है, तो जो भी माइनस होता है दोनों जुड़ जाता है। तो 5 और 4 9 लिखेंगे, लेकिन साइन माइनस का ही होता है +3। अब देखिए 9 में से 3 को लेस करेंगे तो -6 आएगा, बिकॉज -9 है और प्लस में 3 है, तो जो बड़ा डिजिट होता है उसी का साइन आता है, तो -6 आ गया। आई होप कि ये दोनों सम आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग अब इसका थर्ड क्लियर करते हैं। फर्स्ट का थर्ड, दैट मीन्स x = 2 रखने हैं। अब हमें पहले हमने रखा 0, फिर -1, अब हम लोग 2 लेंगे। तो देखिए px हमारे पास है, दैट इज 5x - 4x² + 3। तो देखिए x = 2 रखना है, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 2। दैट मीन्स 5 × 2 - 4 × 2 के पावर 2 + 3। तो देखिए 5 2 जा 10 - 4 × 2 2 जा 4 + 3। तो देखिए 10 - 4 4 जा 16 + 3। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास कि हम लोग सबसे पहले जो सेम नंबर होता है उसको प्लस करते हैं, सेम साइन वाले को। 10 + 3 दैट मीन्स 13 - 16। 13 में से 16 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस का है। आई होप कि फर्स्ट सम आपका सही से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम लोग सेकेंड सम को सॉल्व करते हैं। सेकेंड सम है डियर फ्रेंड्स, सेकेंड सम कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 को ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो हमारे पास इसमें 4 पोलिनोमियल्स है, इन सभी में 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। तो जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास है Py = y² -y और +1। अब देखिए
इसमें हमें 3 वैल्यू, जैसे हमने फर्स्ट में देखा कि सिर्फ x इक्वल टू 0 कहा गया है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, तो वही अलग अलग रखा। अब एक ही में हम लोगों को 3 वैल्यू निकालना है, यानी कि इसमें निकालना है हमें P0, P1 एंड P2। दैट मीन्स जो भी पोलिनोमियल का वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स चर राशि, x a से लेकर के z तक चर राशि होते हैं जिसका वैल्यू बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो y है ये वेरिएबल है, तो y वेरिएबल 0 रखना है पहले, तो हम लोग 0 रखेंगे यहाँ 0। तो y जहाँ जहाँ है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, दैट मीन्स 0 - 0 + 1, दैट मीन्स 1 रिजल्ट आया। यानी कि पी वाई में जब हमने 0 पुट किया y के जगह, यानी वेरिएबल के जगह, तो हमारा वैल्यू आया 1। अब हम लोग 1 रखेंगे, आगे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1, दैट मीन्स यहाँ y स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 + 1, तो देखिए 1 और 1 तो क्या आएगा 2 - 1, दैट मीन्स 1। यानी कि P1 रखा हमने तो भी 1 आया, और P0 रखा तो भी 1 आया। अब हमें P2 रखना है इसी में, तो देखिए P2 रखेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर है तो y के जगह 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस y के जगह 2 + 1, दैट मीन्स 2 2 जा 4 -2 + 1, दैट मीन्स 4 1 5 - 2, दैट मीन्स 3। तो देखिए फर्स्ट का आया, अगर हमने 0 पुट किया तो 1 आया, 1 पुट किया तो 1 आया, और 2 पुट करने पर 3 आया। ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारे पास पोलिनोमियल PT, यानी यहाँ पर t वेरिएबल है। PT इक्वल टू है 2 + t + 2t स्क्वायर -t के पावर 3। अब इसमें भी वही वैल्यू रखना है, P0, P1 और P2। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जहाँ पर t है वहाँ हमें 0 रखना है, तो देखिए 2 + t के जगह 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, तो देखिए 2 + 0। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम लोग यहाँ 0 रखेंगे, -0 का क्यूब 0, दैट मीन्स 2 रिजल्ट आ गया। यानी कि P जब 0 रखा, यानी कि t वेरिएबल की जगह 0 रखा तो वैल्यू आया 2। अब हम लोग 1 रखते हैं, तो इसी का नेक्स्ट क्लियर करते हैं। हम 1 रखेंगे t के जगह, तो देखिए 2, यहाँ t है तो फिर आ जाएगा यहाँ पर 1, बिकॉज t के जगह 1 रखना है, प्लस 2 × t का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, दैट मीन्स 2 + 1 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1, देखिए 2 1 3 2 5, 5 घटा 1 करेंगे तो 4 आएगा। यानी जब हमने 1 वैल्यू पुट किया t के जगह तो वैल्यू आया 4। अब हम लोगों को 2 रखना है, तो देखिए यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ। t के जगह 2 रखना है, तो देखिए 2 + 2 आ जाएगा, +2 × 2 का स्क्वायर, बिकॉज t का स्क्वायर है -2 के पावर 3, तो देखिए 2 + 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 8 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8, तो देखिए 8 आ गया। अब 2 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 4 लिख लेंगे, प्लस 2 4 जा 8 और -8। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। देखिए 2 t के जगह 2 रखा, फिर 2t स्क्वायर है तो 2 t के जगह हमें 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना 8 यहाँ आ गया, और ये फिर है -t के पावर 3 यानी कि 2 के पावर 3, तो 8। अब देखिए 4 8 12 -8, दैट मीन्स 4 रिजल्ट है। आई होप कि आपको इसका सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो देखिए थर्ड पार्ट, यानी सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, दैट इज px। अब x फिर से वेरिएबल है, इक्वल टू
x के पावर 3। अब हमारे पास जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू है, p की जगह 0 पुट करना है, p मतलब x के जगह, फिर 1 पुट करना है और फिर 2 पुट करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब करेंगे क्योंकि ओनली x क्यूब है तो 0 आ जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर x के जगह पर 1 तो 1 का क्यूब, दैट मीन्स 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 रखना है तो x के जगह 2, दैट मीन्स 2 का क्यूब, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 रिजल्ट आ गया। इसका थर्ड पार्ट क्लियर कर लिया हमने। अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट यहाँ पर मैं कर देता हूँ, चलिए इसको मिटा ही लेते हैं। फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। तो देखिए अब हम लोगों को x की जगह 0 रखना है तो यहाँ रखेंगे 0 माइनस 1 फिर 0 प्लस 1 बिकॉज x प्लस 1 है, ये माइनस 1 ये प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, ये 0 की वैल्यू है। अब हम लोग 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे x के जगह तो 1 माइनस 1 फिर यहाँ 1 प्लस 1 बिकॉज x के जगह 1, तो ये 0 माइनस 2 दैट मीन्स 0, तो इसका 1 वाला 0 आ गया। अब हम लोग 2 पुट करेंगे पुट, तो x की जगह 2 रखेंगे 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 बिकॉज यहाँ पर फिर से x है तो माइनस करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 3। इसका फोर्थ पार्ट भी क्लियर हुआ, दैट मीन्स हम लोगों ने सक्सेसफुली फर्स्ट और सेकेंड दोनों सम्स को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग थर्ड सम को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करना और वैल्यू फाइंड करना दोनों आपको आ गया। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। दैट मीन्स वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास थर्ड का, यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्ड, इसका फर्स्ट है px इक्वल टू 3x प्लस 1, जहाँ की x इक्वल टू हमें रखना है -1/3। तो देखिए x की जगह -1/3 पुट करेंगे इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1 बिकॉज यहाँ x है तो x की वैल्यू है -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 दैट मीन्स क्या है 0। तो मतलब कि इसमें पूछा जा रहा है कि स्थितियों में संगत बहुपद शून्यक है तो हम लिखेंगे हाँ यह शून्यक है। क्या लिखेंगे? यह शून्यक है, यह शून्यक है, यस लिख देंगे हाँ। तो आई होप कि इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड है इसका px इक्वल टू 5x माइनस पाई, जहाँ की x इक्वल टू हमें रखना है 4/5। तो देखिए x की जगह हम लोगों को 4/5 पुट करना है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल दैट मीन्स 4 माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पर 0 नहीं आया तो हम लोग लिखेंगे यह शून्यक नहीं है, तो यहाँ पर नो लिख देंगे और आगे लिख देंगे यह शून्यक नहीं है। चलिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए थर्ड है, ये हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आगे है x इक्वल टू, इसमें दो वैल्यू पुट करना है, एक 1 और एक -1। तो देखिए x इक्वल टू 1 और -1 दोनों पुट करना है अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 दैट मीन्स 0। अगर यहाँ पर हम लोग -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसका भी वैल्यू 0। दैट मीन्स दोनों वैल्यू रखने पर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 फिर भी 0, दोनों में 0 आ रहा है
तो यह एक शून्यक है, तो क्या आएगा यस, यानी कि हाँ यह शून्यक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया थर्ड। चलिए फोर्थ क्लियर करते हैं। फोर्थ है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। यहाँ भी दो वैल्यू पुट करना है, एक x बराबर है -1 और एक है 2। ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो देखिए x की जगह हमारे पास रख रहा है पहले -1, तो -1 ले लेते हैं +1, और x की जगह फिर से -1 + 2। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब देखिए 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, दैट मीन्स 1 आ गया। अब हम लोग 2 पुट करेंगे इसमें, तो 2 पुट करेंगे x की जगह, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग 2 + 1 और 2 + 2, क्योंकि x यहाँ है +1, x यहाँ है +2, तो 3 × 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 12। तो हम लोग लिखेंगे यह शून्यक नहीं है, जैसे हमने फोर्थ में देखा है 2 रखने पर शून्यक नहीं आ रहा है, दैट मीन्स एक में 1 आ रहा है, एक में 12 आ रहा है, तो यह शून्यक नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका क्लियर करते हैं, दैट मीन्स फिफ्थ पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ है पी एक्स इक्वल टू x², है ना, और x इक्वल टू 0 रखना है। अब फिर से हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो बहुत ही आसान है, x की जगह 0 रख लेंगे, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर 0 आ गया, तो यह शून्यक है, तो हम लोग लिखेंगे यस। चलिए हम लोग इसका सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ में है पी एक्स इक्वल टू LX प्लस m, जहाँ की x इक्वल टू हमें -m/l रखना है। तो देखिए x इक्वल टू रखना है -m/l, तो हम लोग लिखेंगे l मल्टीप्लाई x की जगह -m/l प्लस m। तो देखिए l से l कैंसिल हो गया, -m रहा प्लस m रहा, दोनों घट के 0 आ जाएगा, दैट मीन्स यह शून्यक है। तो सिक्स्थ हो गया। चलिए हम लोग अब सेवन्थ सॉल्व करते हैं। सेवन्थ नंबर है इसका 7 थर्ड का, दैट इज पी एक्स इक्वल टू 3x² - 1। ये यहाँ पर दो वैल्यू रखना है हमें एक तो रखना है x इक्वल टू -1/√3 और एक रखना है 2/√3। तो रूट वाला आया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए x की जगह हम लोग रखेंगे -1/√3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की जगह -1/√3 को 2 टाइम्स, बिकॉज स्क्वायर है -1। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 1/। देखिए जब भी रूट के अंदर कोई भी चीज़ें हैं, जैसे √3 × √3 है, तो हम लोग जब इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट के ओनली नंबर रह जाता है, बिकॉज इसका जो है ना अंडर रूट में 3 × 3 आएगा, और अंडर रूट में जो 2 बार होता है वो सिंगल बार बाहर आता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/3 - 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 दैट मीन्स 0। इसका फर्स्ट क्लियर हुआ। अब चलिए एक और वैल्यू हमें रखना है, और दूसरा वैल्यू यहाँ मैं रख देता हूँ। पी एक्स की जगह 2/√3 रखना है इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 2/√3 का स्क्वायर -1। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4 और √3 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स 4 - 1, तो रिजल्ट आ गया 3। तो एक तो शून्यक है, एक शून्यक नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू शून्यक है, दैट मीन्स -1/√3 शून्यक है और √2/√3 शून्यक नहीं है। चलिए हम लोग इसका 8th पार्ट क्लियर करते हैं। 8th है पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, और हमें जहाँ पर कि x इक्वल टू 1/2 रखना है, ओनली सिंगल वैल्यू है। तो देखिए x की जगह हम लोग 1/2 रखेंगे,
तो लिखेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2। तो यह भी शून्यक नहीं है। तो चलिए हम लोग बहुपद के शून्यक 8वां देख लिया कि नहीं है। चलिए अब हम लोग 4th दैट मीन्स एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन दैट इज निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में क्या वैल्यू लाए कि उसका शून्यक हो जाए। तो देखिए 4th नंबर का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट दैट इज px इक्वल टू x प्लस 5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से वैल्यू फाइंड आउट करवाया, सिंगल वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन में 3 वैल्यू फाइंड किया हमने एक ही क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन में ये पता किया कि जो वैल्यू गिवन है वो शून्यक है या नहीं, हाँ या ना। अब हम लोग 4th में देख रहे हैं कि कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें क्या कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसमें क्या वैल्यू रखें कि वह शून्यक हो जाए। तो देखिए x प्लस 5 है तो हम लोग शून्यक प्राप्त करेंगे तो इसकी इक्वल टू में 0 रख देंगे। दैट मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा -5। यानी x के अगर -5 रखते हैं तो ये जो इक्वेशन है, ये जो बहुपद है वह 0 के बराबर आ जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो चेक करेंगे तो यहाँ पर है x प्लस 5 दैट मीन्स x की जगह -5 रखिए, प्लस 5 दैट मीन्स माइनस प्लस 0 आ गया। तो ये चेक भी हो गया कि x की जगह अगर -5 रखते हैं तो ये शून्यक हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है इसका px इक्वल टू x माइनस 5। तो देखिए px इक्वल टू 0 रखेंगे दैट मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा 5 आ जाएगा। समझ में आ गया सेकेंड इसका। चलिए अब हम लोग थर्ड लेते हैं। यहाँ पर 4th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 4th का थर्ड है px इक्वल टू 2x प्लस 5। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ px इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए 2x इक्वल टू क्या आएगा 0 माइनस 5। तो 2x इक्वल टू -5 दैट मीन्स x इक्वल टू -5 बाय ये अपोन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो -5/2 इसका रिजल्ट आ गया। चलिए हम लोग इसका 4th पार्ट देखते हैं। 4th है px इक्वल टू 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 ओके। px इक्वल टू 0 रखना है, शून्यक प्राप्त करने हैं। किस वैल्यू से शून्यक आएगा तो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग। 3x इक्वल टू 0 प्लस 2। तो 3x इक्वल टू 2 दैट मीन्स x इक्वल टू 2/3। 4th भी आ गया आपका। थर्ड आया -5/2, 4th आया 2/3। चलिए हम लोग अब 5th सॉल्व करते हैं। 5th नंबर है 4th का 5th है ये। 5th नंबर है सम px इक्वल टू 3x इक्वल टू 3x। तो देखिए px इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 0 रखना होगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा 0/3 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 0/3 करेंगे तो 0 आ जाएगा दैट मीन्स x इक्वल टू 0। चलिए हम लोग 6th सॉल्व करते हैं। 6th नंबर है px इक्वल टू ax जहाँ की a इक्वल नॉट टू 0 दैट मीन्स a की वैल्यू आपको 0 नहीं रखना है, नहीं लाना है। तो हम लोग px इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसमें आ जाएगा ax इक्वल टू 0 दैट मीन्स a की वैल्यू 0 नहीं लाना है। तो x इक्वल टू हम निकाल लेंगे 0/a दैट मीन्स x इक्वल टू 0। आई होप कि 6th नंबर समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट इसका देखते हैं दैट इज 7th नंबर है। 7th नंबर है px इक्वल टू cx प्लस d जहाँ की c एंड d आर रियल नंबर्स है। दैट मीन्स c और d रियल नंबर्स है। दैट मीन्स हमें लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना है। तो px इक्वल टू 0
तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। सी एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस डी, बिकॉज इस साइड जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर में माइनस डी अपॉन सी, ये रिजल्ट आ गया। आई होप कि आपको फर्स्ट में जो कहा जा रहा है क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसमें एक इक्वेशन पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उससे में हमें सिंगल वैल्यू रख के पुट करके उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू लाना है। सेकेंड में एक ही में तीन वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये भी समझ में आ गया। थर्ड में है कि आप संगत बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, जो वैल्यू दिया हुआ है उसे पुट कीजिए, अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। थर्ड में क्वेश्चन में है फोर्थ क्वेश्चन में है शून्यक ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स जहाँ पर कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसमें क्या वैल्यू रखें कि शून्यक हो जाए, तो हमने फोर्थ सम भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ ताकि आपको कहीं किसी भी प्रकार के सम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।